हम उस कानून की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत शोर मचा हुआ है। बिल्कुल ठीक समझे आप, CAA की भी बात होगी। नागरिकता कानून को लेकर जो बवाल मचा है वो वाकई ही थमने का नाम नहीं ले रहा है। CAA का जो सवाल जवाब का सिलसिला विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच चल रहा है वो काफ़ी रोचक है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू होकर रहेगा। वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो किसी भी हालत में इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उनका जो ये खुद का बयान है यही उनके लिए कैसे जी का जंजाल बन गया है, ये है आज बिग न्यूज़ बिग शो की पहली बिग रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी हो चुकी है। देश में बड़ा तबका इसके समर्थन में है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इसके विरोध में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वजह क्या है ये आप खुद ही सुन लीजिए। आज सुबह माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, जो कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर उन्होंने बयान जारी किया है, उसी का जवाब देने के लिए मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं। मैंने उनका बयान सुना, माननीय गृह मंत्री जी का। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, देश इंपॉर्टेंट है, देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? हालांकि अरविंद केजरीवाल का ये बयान उनके गले की फांस बन गया है। पाकिस्तान के शरणार्थी हिंदू अब केजरीवाल के बयान का विरोध कर रहे हैं और कई जगह सड़कों पर भी उतर आए हैं। हमें पाकिस्तान में जेल आए तो हमने पता है ना, केजरीवाल को तो नहीं पता होगी ना। हमारा नागरिकता मिल रही है तो क्यों केजरीवाल का जलन हो रही है? मांगे तो माने बैठने के लिए थे, सारा नागरिकता दे, हमें ये चाहिए। केजरीवाल को क्यों जलन हो रही है? हमें जेल आए ना पाकिस्तान में, हमें पता है ना, हमें भारत में आते। उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होकर रहेगा। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि CAA कानून कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है और हम इस पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। शाह ने कहा कि CAA मोदी सरकार द्वारा लाया गया है और इसे वापस लेना असंभव है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता भी CAA का विरोध करने वालों को आईना दिखा रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़े झूठ बोलने वाले कोई है तो उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे दुनिया को गुमराह करता है, अराजकता भ्रम फैलाता है, उनकी पहचान है। CAA नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। किसी मुसलमान के खिलाफ इसमें कुछ नहीं है। इसमें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अगर वहां के अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, इनके खिलाफ अत्याचार, प्रताड़ना की जाती है, धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता है और वो मजबूर होकर वहां से वापस आना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? हमने कहा भारत में आपको नागरिकता देंगे। अगर वहां पे किसी की बहन बेटी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जबरन ब्याह करके उसको धर्म परिवर्तन पर लगाया जाता है, तो हम उसको बचाने का प्रयास करते हैं। अब ये सब हालात के चलते भी
अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ऐसे विपक्षी दल मूक दर्शक बन के रहे। सीएए का विरोध करके अरविंद केजरीवाल जी, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सभी के आप बहुत बड़े शत्रु हैं। क्या हो गया है आपको? आप इतना गिर जाएंगे, ये दिल्ली की जनता ने और देश के लोगों ने सोचा नहीं कभी। सीएए के बारे में आप मुख्यमंत्री होते हुए फेक न्यूज फैला रहे हैं। सीएए का मतलब है कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले इस देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से वो लोग जो वहां बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, जिनकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा था, जिनके जीवन जीना दूभर हो रहा था, उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए भारत में प्रवेश कर गए और वो यहां दयनीय जिंदगी जी रहे थे। उनको नरेंद्र मोदी जी ने, मोदी सरकार ने सीएए लाकर उनको नागरिकता देने का काम किया है। बहरहाल सीएए पर सभी के अपने अपने सवाल हैं और सभी की अपनी अपनी दलीलें, लेकिन केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है कि सीएए कानून लागू होकर रहेगा और ये देश हित में है। वहीं सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भी काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।